नमस्कार, मैं हूं आपका मेज़बान एम बालाजी और आप लोग देख रहे हैं ऊंचा वाला ब्लॉक 2022। अभी हम लोग कुंडलेश्वरम में दर्शन करने के बाद निकल पड़े हैं शक्तिश्वरम के लिए। शक्तिश्वरम भी एक बहुत ही महान प्राचीन मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है। तो अभी हम उसी का दर्शन करने के लिए जो है निकल रहे हैं। ये आया अभी हम लोग का पहला टोल। तो चलिए चलते हैं यमनदोर्रा शक्तिश्वरम मंदिर। दीपावली के बाद का जो एक महीना होता है उसे हम लोग कार्तिक महीना बोलते हैं। सनातन धर्म में इसकी बहुत महत्ता है और साउथ इंडियन लोग इस महीने में बहुत सारे प्रकार के पूजा अर्चना कार्यक्रम अपने घर में करते हैं और मंदिर में जाके भी करते हैं। और इस दौरान जो है बहुत सारे जो मंदिर हैं उसका दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। ये आमतौर पर हर साल होता है। आंध्र प्रदेश में इसको जो मनाने की प्रथा है वो एकदम एक अलग लेवल में ही है। इसकी एक झलक जो है आप लोग कुंडलेश्वरम में देख चुके हैं। हम लोग भी इस साल दिवाली के बाद का महीना जो कार्तिक महीना है उसको भी यही के प्रथा के अनुसार ही मनाने का फैसला किया है और इसी के तहत आज हम लोग जो है दर्शन करने के लिए निकले हैं, जिसके प्रथम चरण में हम लोगों ने कुंडलेश्वरम को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर दर्शन पूजा अर्चना किया। अब हम लोग जा रहे हैं शक्तिश्वरम मंदिर जो कि एक शिव मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। आमतौर पर हम लोग जब भी शिव मंदिर जाते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं तो शिव जी की पूजा अर्चना करने समय हम लोग शिव जी का जो रूप होता है वो लिंग रूप होता है। हर सनातनी जो होता है वो लिंग रूप का ही पूजा करता है हर शिव मंदिर में। लेकिन शक्तिश्वरम में शिव जी का लिंग नहीं है। यही यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा बायो ब्रेक के लिए रुके हैं। रोड देखिए, पूरा सीमेंटेड रोड है और चारों तरफ हरियाली भी है। निकल पड़े हैं ब्रेक के बाद आगे की ओर। अब यहाँ पर जो आपको पुल दिख रहा है ये गौतमी नदी के ऊपर में बना हुआ है। यहाँ पर गौतमी नदी, गोदावरी नदी या उसके ब्रांचेस ही आपको खाली मिलेंगे। जो सामान्य तौर पर यहाँ पर इन ब्रांचेस को पाया कहा जाता है और यही पाया जो है यहाँ का सिंचाई का मुख्य स्रोत है। इसी पाया के कारण ये पूरा एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ पर तरह तरह की जो फसलें जो है उगती है, जिसमें नारियल सबसे ज़्यादा प्रमुख है, नारियल और केला। इस पाया नदियों में पानी रहने का बहुत बड़ा कारण ये है कि एक अंग्रेज जो है उनका नाम है सर आर्थर कार्टर, जिनके नाम से एक बैरेज बना हुआ है और उस बैरेज का निर्माण भी उन्हीं ने किया था, जिसके चलते इस पाया नदियों में हमेशा जो है पानी उपलब्ध रहता है। दूसरे शब्दों में अगर यूं कहा जाए, इस एरिया की हरियाली जो है सर आर्थर कार्टर की देन है तो यह कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर सड़कें देखिए काफी बुरी हालत में है और उसी हालत में हम लोग को आगे बढ़ना है। अभी हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ये रास्ता बहुत ही खराब है और ये रास्ता हमें यमनदोर्रा ले जाएगा, जहाँ पर कि शक्तिश्वरम मंदिर है। लेकिन जाने के रास्ता में देखिए तो सड़क के दोनों किनारे ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं। तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर नारियल और डाब काफी उचित मूल्य में मिलेगा।
यहाँ पर सड़क के किनारे बहुत सारी जगहों पर आपको हरे रंग का जो है कपड़े का एक घेरा बांधा हुआ आपको दिखेगा जगह जगह पर। जहां पर भी इस तरह का हरे रंग का जो बैरिकेड आपको दिखेगा, समझ जाइए वहां पर या तो फिशिंग का मछली पालन हो रहा है या झींगा का पालन हो रहा है। यहाँ पर यह बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर इसका पालन होता है। मैं भी मंदिर जाते जाते आप लोग को यहाँ के लोकेशन के बारे में बताते बताते कुछ और ही दिशा में चला गया। यमनदुर्गा में जो शक्तिश्वरम मंदिर है, वहां पर शिव जी का लिंग रूप में पूजा नहीं होता है, बल्कि वहां पर शिव जी सर के बल योग मुद्रा में विराजमान है और उनके बगल में पार्वती जी नवजात कार्तिकेय को गोद में लिए हुए विराजमान है। और इसी रूप का इस मंदिर में पूजा होता है, जो कि विश्व में कहीं पर भी इस तरह का मंदिर नहीं है जहां तक मुझे ज्ञात है। यहाँ पर जो शिव जी और पार्वती जी और कार्तिकेय जो विराजमान है, वो एक ही शिला के हिस्से हैं। है ना अद्भुत बात। अगर आप लोगों को इस तरह के मंदिर के बारे में कहीं और है, उसके बारे में अगर आप लोग को मालूम हो तो उसका पता कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। यहाँ के लोग बताते हैं यह मंदिर जो है त्रेता युग का मंदिर है और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उसे अगर बहुत दीर्घकालीन कोई रोग है या कर्ज है, उससे मुक्ति मिलने की सर्वाधिक संभावनाएं है। यह भी बताया जाता है कि इस प्रांत में बहुत समय पहले संपूर्ण नामक एक राक्षस हुआ करता था और वो ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करता था। तो सभी ऋषि मुनि मिलकर यमधर्मराज के पास जाकर अपना जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं। यमधर्मराज जाकर उस राक्षस के ऊपर में आक्रमण कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यमधर्मराज को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ता है। तब यमधर्मराज काफी उदास होकर शिव जी का तपस्या करते हैं। शिव जी की तपस्या करने के बाद जब ये पार्वती जी को यह एहसास होता है कि इसकी योग्य निद्रा जो है भंग होगी, तो वह अपने शक्ति पुंज को यमधर्मराज को देती है, जिससे कि वह पुनः जो है संपूर्ण राक्षस का वध कर उसका नाश कर देता है। अभी हम लोग यहाँ पर दाईं तरफ मुड़े हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे तो हमें जो है मंदिर का प्रांगण सामने आएगा। यहाँ पर आप देखे होंगे अभी जो मंदिर का जो विग्रह है उसका भी वहाँ पर पोस्टर लगा था। साथ में पवन कल्याण जी जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनका भी जो है पोस्टर लगा हुआ था। ऐसे देखा जाए तो एक छोटा सा ये प्रांत है जो कि छोटे छोटे घर और सकरी सड़क के बीच से जो है अभी हम लोग निकल रहे हैं। यह भी बताया जाता है यहाँ पर शिव जी पार्वती जी हमेशा के लिए निवास करते हैं ताकि फिर कोई राक्षसी शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सके। यहाँ पर जगह जगह पर देखिए भगवान जी के चित्र के साथ पवन कल्याण जी और उसके सहयोगी नेताओं का पोस्टर लगा हुआ है। अब हम लोग बाएं यहाँ पर मुड़े और मंदिर का प्रांगण आ गया। ये जो सामने दिख रहा है यही है शक्तिश्वरम का मंदिर। यहाँ पर एक और इटिका लगा हुआ है, लगता है कोई यहाँ पर आया था दर्शन करने के लिए। मंदिर का बाहर से देखिए बहुत काफी बड़ा पार्किंग स्पेस है और ये सामने दिख रहा है मंदिर का प्रांगण। हर मंदिर में जैसा होता है
एक कोनेरू होता है जो कि छोटा सा तालाब जिसे कि साउथ इंडियन भाषा में कोनेरू बोला जाता है, वो यहाँ पर भी है। एक कोनेरू जो है बना हुआ है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो है मंदिर को बाहर से दूसरे एंगल में देखिए, पूरा यहाँ बैरिकेड बांस से किया हुआ है। शायद इससे पहले कुछ पूजा वूजा हुआ होगा, जिसके चलते भक्तगणों को असुविधा ना हो, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। अभी जो है हम लोग कोनेरू में हाथ पांव धोंगे, फिर मंदिर में अंदर जाएंगे। ये देखिए भगवान का जो स्वरूप है अंदर में कुछ इस तरह का है। भगवान शिव जी योग निद्रा में है, उल्टा सर करके, और बगल में पार्वती जी जो है बैठी है। ఏ బావగారు కనబడలేదా? మీరు వీడియో వచ్చింది. బావగారు ఇటుగా చూడలేదనే మీరు. బావగారు ఇటు కనబడాలి. వస్తుంది. स्टॉप చేస్తాను। यह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं से जो है अभी हम लोग अंदर जाएंगे। ऊपर में देखिए एक बड़ा सा प्रवेश द्वार के ऊपर में गुंबद है, काफी भव्य तरीका से जो है बनाया गया है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। धीरे धीरे कर अपने मंदिर के अंदर की ओर जा रहे हैं। सामने में आपको दिख रहा होगा, हर मंदिर की तरह इस मंदिर में भी एक गज स्तंभ है, जिसमें कि संभवतः या सोने या पीतल का बना हुआ है। दिख ही रहा होगा आपको, चमचमाता हुआ गोल्डन कलर का। और इसके आगे अब बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मंदिर का आदेश है। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। हो गया हम लोग का मंदिर का, भगवान जी का दर्शन, मंदिर का नहीं। अब यहाँ पर जो है मंदिर का प्रांगण के अंदर में हमें वीडियोग्राफी करने का परमिशन मिला है, तो यहाँ पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं। अंदर में देखिए एक नाग देवता का बड़ा अच्छा सा एक स्क्रिप्चर बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर पूजा अर्चना किए हैं। अब पूजा अर्चना करने के बाद जिसकी जैसे इच्छा है वो यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकता है, जिसका कि हम लोगों ने परमिशन यहाँ पर लिया है। मैंने भी अपनी कुछ एक पिक्स विभिन्न मुद्राओं में लिया। लेने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं मंदिर का मैनेजमेंट से बात करने के लिए कि क्या वो लोग इस मंदिर के बारे में कुछ और अधिक विस्तार पूर्वक बता सकता है क्या। उनकी जुबान से उन्हीं के शब्दों में देखना पड़ेगा। हाँ, ఎప్పటి నుంచి చేస్తారు ఇక్కడ? 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఇదే షాప్. ఈ మందిరం ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇక్కడ? మా తాత ముత్తాతల నుంచి తెలదండి, ఎప్పటి నుంచో పురాతనమైంది. అయితే ఇది కమిటీ ఎవరు ఫార్మ్ అంటే ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ఎవరు? కమిటీ ఇంకా ఏర్పడలేదండి కొత్తగా. అంటే ఎవరు చూస్తున్నారు అంటే ఇదంతా? అదే జనసేన వాళ్ళు. ఓ, వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు. అంటే దీనికి మందిరంకి ప్రధాన ఎవరు లేరా? ఉన్నారండి, జనసేన పార్టీ వాళ్ళు, జనసేన పార్టీ వాళ్ళు, కమిటీ వాళ్ళు. ఓకే, అలా చేస్తున్నారండి. एक बार फिर देखें भगवान शिव जी को सर के बल योग मुद्रा में योग निद्रा लेते हुए, और उनके बगल में पार्वती जी को। इस मंदिर में जो कमेटी के सदस्य हैं, उन लोगों ने मंदिर में जो है मूल विग्रह का जो ये है मतलब उसका जो वीडियो है लेने से मना कर दिया, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी। हालांकि ये चीज़ हम लोग के साथ में कुंडलेश्वरम में नहीं हुआ था। कुंडलेश्वरम में उन लोगों ने हम लोग को परमिशन भी दिया और हम लोग के साथ कोऑपरेट भी किया। तो यहाँ पर वो लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। ऐसा कहना था कि जैसे
उन लोग का कमेटी में कुछ ऐसा प्रोटोकॉल्स है, खैर जो भी हो उनका जो अपना नियम है वो तो नियम रहेगा ही। तो अब हम लोग का जो है शक्तिश्वरम का जो दर्शन का था, बहुत दिनों से ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो आज ये भी पूरा हो गया। अब हम लोग यहाँ से जो है सीधा निकलते हैं विशाखापट्टनम की ओर। तो अभी हो रहा है शाम के करीब करीब हो रहा है 5:45, ठंडा का समय है, रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, रात नहीं अंधेरा हो चुका है। तो देखते हैं विशाखापट्टनम पहुंचते पहुंचते अनुमानतः 6 घंटा लगेगा, यानी 5:45, 6, 5, 11, साढ़े 11 तक हम लोग विशाखापट्टनम तक पहुंचने का इरादा है। तो अब ब्लॉग करूंगा कि नहीं करूंगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि समय जो है बहुत हो चुका है। तो इसलिए अब हम लोग जो है यहीं से आप लोग से विदा लेते हैं। अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोग सब जो अपना कीमती समय दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।